हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम अर्धशासकीय पत्र का प्रारूप देखेंगे और इससे पहले हमने शासकीय पत्र को कवर कर लिया है और पत्र कैसे लिखते हैं ये सभी चीज़ें देख ली हैं। ये आरओ के मेंस में आता है। इसके अलावा ये यूपी पीसीएस में जो 2 पेपर हिंदी के होते हैं उनमें से एक पेपर पत्र लेखन वाला यानी ड्राफ्टिंग वाला पेपर होता है। तो ये पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आरओ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और इसी वीडियो के लास्ट में हम एक टॉपिक देंगे जिसे अर्धशासकीय पत्र, उस पर आपको खुद से लिखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सभी जो पत्र लेखन वगैरह हैं या फिर जो निबंध हैं, मेंस के जो टॉपिक हैं या फिर जो प्री के जीएस के लेवल के टॉपिक हैं, हिंदी के हैं, मतलब कंप्लीट जो ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना हो तो जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं, उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे सभी हैंड रिटन नोट्स आपको दिए जाते हैं और जो टेस्ट वगैरह हैं वो सब आपको उसी में मिल जाएंगे, प्री और मेंस सभी के साथ में। तो चलिए शुरू करेंगे। इसमें जो 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है अर्धशासकीय पत्र से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो इसमें आपको अर्धशासकीय पत्र की परिभाषा लिखनी होगी और एक उदाहरण देना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है कि अर्धशासकीय पत्र का प्रारूप क्या होता है, उसकी विशेषता बताइए। तो यहाँ पर जो है आप चाहें, आपके पास टाइम हो तो यहाँ पर भी परिभाषा को डाल सकते हैं, नहीं तो प्रारूप और सिर्फ विशेषता बतानी, जो भी हम आगे देखेंगे। तीसरा जो क्वेश्चन आता है कि एक टॉपिक लिखा होगा कि इस पर अर्धशासकीय पत्र लिखिए, तो उस पर आपको अर्धशासकीय पत्र लिखना होगा। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले अर्धशासकीय पत्र क्या होता है, इसकी परिभाषा। तो परिभाषा जो है एग्जैक्ट आप ना लिखें तो भी चलेगा, लेकिन उसका भाव वही आना चाहिए जो अर्धशासकीय पत्र होता है। तो पहले इसकी परिभाषा जो मैंने खुद से लिखी है कि अर्धशासकीय पत्र आलेखन का वह प्रारूप होता है, जिस तरह से हमने शासकीय पत्र में लिखा था, पहली लाइन यही, अर्धशासकीय पत्र आलेखन का वह प्रारूप होता है जो किसी शासकीय नीति, सूचना या फिर निर्देश पर व्यक्तिगत विचार विमर्श हेतु, यहाँ पर ये शब्द जरूर आना चाहिए, व्यक्तिगत विचार विमर्श हेतु किसी शासकीय पद द्वारा अन्य शासकीय या अशासकीय व्यक्ति को प्रेषित किया जाता है। यहाँ पर द्वारा मैं डाल दूंगी, अन्य शासकीय पत्र को प्रेषित किया जाता है। मतलब कहने का क्या भाव आ रहा है कि ये जो पत्र है ये व्यक्तिगत रूप से भेजा जाता है। ये पूरी तरह से औपचारिक पत्र नहीं होता, लेकिन इसका फॉर्मेट पूरा औपचारिक होता है। ये व्यक्तिगत विचार विमर्श हेतु भेजा जाता है। कहाँ से भेजा जाता है? किसी शासकीय पद से इसका उद्गम होता है और ये किसी शासकीय व्यक्ति को, किसी पद पर स्थित व्यक्ति को भेजा जा सकता है या फिर किसी अशासकीय व्यक्ति को, अगर जरूरत पड़े तो अशासकीय व्यक्ति को भी भेजा जाता है। लेकिन इस पत्र में जो बात कही जाती है वो पूरा शासन से संबंधित होती है, शासन की नीतियों से संबंधित, सूचना से संबंधित या किसी निर्देश से संबंधित ये बात होती है। अब नेक्स्ट जो है, इसको भी परिभाषा में आप डाल सकते हैं कि अर्धशासकीय पत्र वह आलेखन प्रारूप होता है जिसे शासकीय कार्य व्यवहारों के लिए विभिन्न अधिकारियों अथवा किसी अशासकीय व्यक्ति के मध्य व्यक्तिगत स्तर पर विचार विमर्श इत्यादि हेतु प्रेषित किया जाता है। आपको मतलब इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ लग सकती है, लेकिन ऊपर वाला जो मैंने बताया आप अपने शब्दों में यही बात लिख सकते हैं कि व्यक्तिगत विचार विमर्श करने हेतु ये भेजा जाता है किसी शासकीय पद से किसी अन्य शासकीय पद या फिर अशासकीय पद को। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे कि इसकी विशेषता। ये आपको क्वेश्चन में सीधे सीधे मिलता है कि अर्धशासकीय जो पत्र होते हैं उनकी विशेषता बताइए या फिर उनके गुण बताइए। तो इस तरह से इसको विशेषता में डाला जा सकता है। इनका जो उद्गम होता है हमेशा शासकीय पद से होता है, उद्गम मतलब जहाँ से भेजा जा रहा है, और इनका जो गंतव्य होता है ये शासकीय या फिर अशासकीय दोनों हो सकता है। सामान्यतः ये भी आपको डालना होगा कि सामान्यतः ये समकक्ष पदों के मध्य संप्रेषण हेतु भेजे जाते हैं। मतलब जो सेम स्तर के, सेम लेवल के जो अधिकारी होते हैं वो आपस में विचार विमर्श करने के लिए इसको अर्धशासकीय पत्र को भेजते हैं। और इसमें जो भाव होता है वो मैत्री का भाव होता है, थोड़ा आत्मीय भाव होता है। इसमें व्यक्तिगत विचार विमर्श होता है, इसलिए थोड़ा सा आत्मीय भाव होता है। सामान्यतः अनौपचारिक शैली में लिखा जाता है, उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है। मतलब यहाँ पर मुझे या कहने का निर्देश प्राप्त हुआ, इस तरह नहीं लिखा जाएगा। इसमें मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मुझे आपसे ये अपेक्षा है या फिर मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इस तरह की चीज़ें इसमें मैं आपसे, मतलब सीधे सीधे मेरा और तुम्हारा संवाद हो रहा है, इसमें इस तरह की शैली का प्रयोग किया जाता है। प्रारूप इसका नियत होता है, औपचारिक होता है। मतलब प्रारूप जो है, जो इसका फॉर्मेट है वो फिक्स रहेगा, लेकिन इसमें जो भाषा लिखी जाएगी, जो शैली होगी वो थोड़ी आत्मीय, अनौपचारिक हो सकती है। नेक्स्ट बात करेंगे कि गोपनीय मामलों पर विचार विमर्श और ध्यानाकर्षण हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी आप अधिकारी को भेज रहे हैं और उसके निचला कोई, मतलब कनिष्ठ कोई अधिकारी, उससे नीचे कोई काम करता है, उसको आपको भेजना है, आप सचिव हैं, आप भेज रहे हैं किसी दूसरे विभाग को कि आप जो है ये व्यक्ति जो आपके नीचे काम कर रहा है इसके बारे में शिकायत आई है, आप अपने स्तर से जांच करिए। तो ये जांच जो है काफ़ी गोपनीय होगी, तो इसके लिए अर्धशासकीय पत्र भेजा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे संबोधन में जो है क्या यूज़ किया जाता है, तो प्रायः जो है प्रिय श्री महोदय ही यूज़ किया जाता है। आप उदाहरण भी देंगे तो संबोधन में प्रिय श्री महोदय ही लिखा जाएगा। और समापन में सादर लिख सकते हैं, ससम्मान लिख सकते हैं, ऐसे आदर सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाएगा।
पत्र जिसके नाम से होता है वही पत्र खोलता है। देखिए अगर डिफरेंस आए शासकीय पत्र और अशासकीय पत्र में तो ये डिफरेंस रहेगा। जो पत्र जिसके नाम से लिखा जा रहा है अर्धशासकीय पत्र में वही व्यक्ति खोलेगा, क्योंकि ये गोपनीय होता है, ज़्यादा गोपनीय होता है अर्धशासकीय पत्र। और शासकीय पत्र को कोई भी खोल सकता है जिसको नियत किया गया हो, उस अधिकारी ने जिसको कहा है कि ये व्यक्ति जो है सारे पत्र खोलेगा तो वही खोलेगा, ज़रूरी नहीं जिसके नाम से लिखा गया हो वही खोले। तो ये इसमें चीज़ें हैं। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर अर्धशासकीय पत्र का प्रारूप क्या होता है। यहाँ पे प्रारूप देख लेते हैं। तो इधर जो है इस साइड पे अर्धशासकीय पत्र संख्या इधर डालेंगे, उसके नीचे प्रारूप आएगा तो सेम टू सेम यही कॉपी कर लीजिएगा। नीचे उसके विभाग रहेगा, फिर अनुभाग रहेगा, दिनांक, उसके बाद दिनांक के बाद यहाँ पर कॉमा लगा के स्थान। सभी चीज़ें ध्यान से देखिए कि यहाँ पे कहाँ पे कॉमा रहेगा कहाँ पे नहीं। और दिनांक में हमने पत्र लेखन जब पूर्व चर्चा की थी उसी टाइम पे मैंने बताया था कि जब अगर डेट डालनी है तो 11 जुलाई अगर है तो 11/7 नहीं लिखा जाएगा, 11 जुलाई, उसके बाद फिर कॉमा लगा के फिर उसको लिखा जाएगा 2023, इस तरह से लिखा जाएगा। जुलाई पूरा लिखा जाएगा, उसके बाद कॉमा लगा के स्थान भी यहीं पे लिखा जाएगा इसी लाइन में, उसके बाद स्थान का नाम। तो इस तरह से दिनांक को डालना है। और बीच में इसमें मोहर होती है अर्धशासकीय पत्र में, बीच में जो जहाँ से भी जिस विभाग से भेजा जा रहा है उसकी मोहर लगेगी। और इधर जो है भेजने वाले का नाम और पद नाम। यहाँ पर इसका शासकीय पता नहीं लिखा जाता है भेजने वाले का, ये चीज़ याद रखिएगा। शासकीय पत्र में हमने देखा था कि यहाँ पर शासकीय पता भी लिखा होता है, और अर्धशासकीय में यहाँ पर केवल नाम और पद नाम रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे विषय किस तरह से लिखा जाएगा। तो विषय में जो है संक्षेप में जो भी विषय दिया हुआ के आशय हेतु ये पत्र भेजा जा रहा है। इसी तरह से शासकीय पत्र में भी हमने देखा था विषय ऐसे ही लिखा जाता है। उसके बाद संबोधन में यहाँ पर प्रिय श्री महोदय का यूज़ किया जाता है, प्रिय श्री महोदय। और इसके बाद यहाँ पर उपर्युक्त के विषय में आपसे निवेदन है कि ये निवेदन कहाँ पे किया जाएगा। जैसे कोई अधिकारी जो कनिष्ठ है, मतलब छोटा अधिकारी है, कोई बड़े अधिकारी को भेज रहा है तो वहाँ पे निवेदन, आग्रह ऐसे शब्दों का यूज़ किया जाएगा। अगर कोई वरिष्ठ अधिकारी भेज रहा है, जैसे उदाहरण में आपको अगर लिखने को आए तो इस तरह से लिखिएगा, या फिर आपको कोई पत्र का नाम लिख के दे दे और उसमें अधिकारी में जो उसका स्तर है, उसका लेवल है, उसमें डिफरेंस रहे। तो अगर छोटा अधिकारी जो है बड़े अधिकारी को भेजेगा तो निवेदन, आग्रह का यूज़ करेगा। अगर बड़ा अधिकारी छोटे को भेजेगा तो उसमें अपेक्षा या फिर आपसे अपेक्षित है कि आपसे अपेक्षा की जाती है कि ऐसा शब्द यूज़ करेगा। अगर सेम लेवल के हैं तो अपेक्षा भी यूज़ कर सकते हैं, निवेदन भी यूज़ कर सकते हैं, आग्रह भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाले शब्द में थोड़ा ध्यान रखिएगा। उपर्युक्त के संदर्भ में आपसे निवेदन है कि, उसके बाद पूरी बात और उसके बाद फुल स्टॉप। नेक्स्ट बात करेंगे। और हमने देखा था इसी तरह से शासकीय पत्र में कि उपर्युक्त के संदर्भ में उपर्युक्त विषय के संदर्भ में निर्देश प्राप्त हुआ है कि आपसे ये चीज़ कहना है। और यहाँ पर सीधे सीधे कहा जा रहा है कि उपर्युक्त विषय के संदर्भ में आपसे निवेदन है कि मुझे कहीं से निर्देश नहीं प्राप्त हुआ है, मेरी आपस में बात हो रही है। नीचे यहाँ पर लिखा जाएगा ससम्मान, जहाँ पे समापन होगा सादर या फिर ससम्मान। फिर नीचे यहाँ पर भवनिष्ठ लिखा जाएगा, भवनिष्ठ, उसके बाद हस्ताक्षर किए जाएंगे और जो भेज रहा है उसका यहाँ पर रहेगा और उसका नाम, हस्ताक्षर और नाम, भवनिष्ठ लिखा जाएगा, याद रखिएगा। ससम्मान के बाद भवनिष्ठ। उसी भवनिष्ठ की सीध में इधर संलग्नक, अगर संलग्नक ऐड करना होगा, अगर प्रारूप लिखना होगा तो उसमें संलग्नक ऐसे ही लिख दीजिएगा। अगर आप उदाहरण लिख रहे हैं तो वहाँ पर संलग्नक नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। संलग्नक मान लीजिए कि एक कनेक्ट करना है तो उसको हमको कहाँ पर दिखाना है, तो इस साइड में भवनिष्ठ के बगल में। नेक्स्ट यहाँ पर सबसे नीचे जो है श्री पद, यहाँ पे जो पत्र को प्राप्त करने वाला है, जहाँ पे भेजा जा रहा है पत्र, वो सबसे लास्ट में होगा। हमने ऊपर देखा था कि जो पत्र भेज रहा था उसका नाम और उसका पद नाम केवल लिखना है। यहाँ पर शासकीय पता नहीं लिखना है, नाम और पद नाम भेजने वाले का। और लास्ट में सबसे इस साइड पर श्री पद और शासकीय पता भी, उसका तीनों चीज़ यहाँ पर लिखना है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अभी इसका एक उदाहरण आपको खुद से लिखना है कि आवास योजना के तहत अवैध आवंटन के विरुद्ध प्राप्त शिकायती पत्र पर जांच के लिए उप सचिव द्वारा जिलाधिकारी प्रयागराज को पुनः ध्यान आकर्षण हेतु अशासकीय पत्र लिखिए। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आपको खुद से लिखना है। और अगर आप ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको लिख के भी मैं दे दूंगी, और बाकी आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। ये प्रारूप पूरा लिखा हुआ है, बस इसी तरह से आपको इस पर लिखना है। प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना आसान रहेगा। और इसके अलावा भूस्खलन वाला निबंध 3 वाला जो टॉपिक है वो भी आपको देना है, तो उसको सब एक साथ दे दिया जाएगा। तो अगर ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो जो नंबर दे इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं, उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सभी प्री के लेवल पे, मेंस के लेवल पे जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो सब आपको वहीं पे भेज दी जाएंगी टेस्ट वगैरह के साथ। वीडियो पसंद आया हो, यूजफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।